हेलो एंड वेलकम टू स्पीक अप इंडिया। आई एम सुनील झा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। आज का शो ब्रह्मास्त्र को लेकर, ब्रह्मास्त्र के हिट की हकीकत क्या है। और आज का शो उन सब लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये हिट है या फ्लॉप, जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, और वो लोग भी जो इस प्लेटफॉर्म पे ट्रोल करने के लिए आते हैं। उनको लगता है कि प्लेटफॉर्म शायद वो चीजें कह रहा है जो उनको पसंद नहीं आ रही और सिर्फ एक सेगमेंट को पसंद आ रही है। तो आज का शो उन सब के लिए सुनिए, क्योंकि जो चीजें मैं आज कहने वाला हूं ये वो चीजें हैं जो ब्रह्मास्त्र को लेकर ऑफिशियल चीजें हैं। जो भी फिगर्स मैं कोट कर रहा हूं वो सब ऑफिशियल है और ये अपने आप बता देगा कि ब्रह्मास्त्र के हिट की हकीकत क्या है। वो बबल जो क्रिएट किया गया है दैट इट्स अ ब्लॉकबस्टर। इज ब्रह्मास्त्र ब्लॉकबस्टर और इज ब्रह्मास्त्र just another movie which has gone down the drain because of the boycott call that the fans of Sushant Singh Rajput and the entire fringe elements of the Saffron Brigade has given. So Brahmastra is another movie that has been completely sacrificed because of the boycott call. And these are the things that I'm saying based on whatever are the official figures. So let's now listen to the real story of ब्रह्मास्त्र। क्या है ब्रह्मास्त्र की असली कहानी, वो लोग खास करके सुने जिनको लगता है कि शायद हम जो चीजें कह रहे हैं उसका कोई बेसिस नहीं है, जो फैक्ट्स उनके पास है वो ज्यादा मजबूत है। पहले ये सारे फिगर्स, इन फैक्ट्स को देखिए, सुनिए और उसके बाद बी रेडी टू काउंटर, बिकॉज दीज आर द फिगर्स विच आर ऑफिशियली प्रेजेंट एंड बेस्ड ऑन दैट I am telling you what the real story of Brahmastra is. So today's show is dedicated to the movie which is being declared a blockbuster with complete empty theaters. So these are the picture which you are watching on the screen right now are of the movie when it is playing in theater. जब ये फिल्म थिएटर्स में दिखाई जा रही है तब की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको लोग कम और कुर्सियां ज्यादा नजर आ रही हैं। वर्चुअली सारी कुर्सियां खाली हैं और वो उसके बावजूद भी ब्रह्मास्त्र को ब्लॉकबस्टर बनाया जा रहा है। तो क्या है ब्रह्मास्त्र की हकीकत। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया ब्रह्मास्त्र के प्रोड्यूसर्स ने, लेकिन ब्रह्मास्त्र को बचा नहीं पाए। यही हकीकत है। यानी सब कुछ करने के बाद भी एक हफ्ते हो गए, पूरे एक हफ्ते निकल गए, जो बड़ी कमाई होनी थी फिल्म की वो हो चुकी। The money that was supposed to come in a big way, that has already come. Now whatever comes will be in bits and pieces. So with bits and pieces, will this be a big hit or a blockbuster as being declared? I am not sure. But as of now जो लग रहा है वो ये कि साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपना लिए, लेकिन इस फिल्म को उसके बावजूद भी इसके प्रोड्यूसर्स बचा नहीं पाए। कहा जाता है किसी झूठ को अगर 100 बार बोला जाए ना तो वो सच हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, शायद ब्रह्मास्त्र बनाने वाले लोगों ने भी इसको सच मान लिया और इसी राह पे चल दी। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को बगैर टाइम टेस्ट किए हुए, यानी विदाउट अलाउइंग ब्रह्मास्त्र टू प्ले इन द थिएटर्स फॉर अ फ्यू नंबर ऑफ डेज, ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ दे डिक्लेयर्ड इट एज अ ब्लॉकबस्टर। ये कहानी लगभग उसी तरह की है जैसे मुंबई पुलिस ने 45 मिनट के भीतर सुशांत सिंह राजपूत केस को डिक्लेयर कर दिया था ये सुसाइड है, या फिर सोनाली फोगाट केस में भी हम लोग कल ही बात कर रहे थे। वो वीडियो आप लोगों के पास है, प्लीज डू वॉच द वीडियो, बिकॉज वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत चीजें बताता है बहुत साफ तौर पे। तो उसमें एक चीज बहुत कॉमन नजर आई जो दोनों में, वो ये कि 45 मिनट्स के भीतर दोनों जगह गोवा पुलिस भी और मुंबई पुलिस ने भी कंक्लूड कर लिया कि ये सुसाइड और हार्ट अटैक है। यहां पर पहले दिन ही फिल्म के रिलीज होते ही इसको ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर कर दिया। किन्होंने? जिन्होंने फिल्म बनाई। अरे फिल्म को ब्लॉकबस्टर कौन डिक्लेयर करता है? पब्लिक, जनता, ऑडियंस। लेकिन ऑडियंस का इंतजार नहीं किया इन्होंने इसको डिक्लेयर किया कि इट्स अ बिगेस्ट हिट ऑफ 2022। तो जो बिगेस्ट हिट ऑफ 2022 है और ये जो पूरा बबल क्रिएट किया कि ये ब्लॉकबस्टर है और इससे बड़ी फिल्म और इससे बेहतरीन फिल्म आज तक बनी नहीं है, तो उसकी हकीकत क्या है। क्योंकि आप सब लोग, बहुत सारे लोग मुझे लिख रहे थे कि सर एक्चुअली क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन है ना। सोशल मीडिया पे दो तरह की चीजें आती हैं। एक पिक्चर्स आते हैं एम्प्टी थिएटर्स की, जो मैं दिखा रहा हूं इस वक्त, जहां पर थिएटर्स एम्प्टी हैं, खाली हैं, और एक आती है वो पोस्ट जो कहती है इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, इतना कमा लिया। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि क्या कमा लिया है ऑफिशियली, ग्रॉस भी और नेट भी। और ये फिगर्स हमारे नहीं है, मेरे नहीं है, ये फिगर्स ऑथेंटिक है। कुछ जो फिल्म के मेकर्स हैं, धर्मा प्रोडक्शंस हैं, करण जौहर हैं,
करण रणवीर कपूर है, वो लोग हैं जो ऑफिशियली रिलीज कर रहे हैं फिगर्स, या ऑफिशियल जो ट्रेड एनालिस्ट हैं जो मूवीज का कलेक्शंस देखते हैं और ट्रेड देखते हैं, उनके फिगर्स हैं, और नेट जो फिगर दे रहा हूं मैं वो भी ऑफिशियल है. सो देयर इज नथिंग created by me, it's all official about it. So anyone who has a problem with it can go and fight with the websites or the official machinery which is releasing the figures. मैं तो सिर्फ इन फिगर्स को आपके सामने एक जगह ला रहा हूं, और उसके बेसिस पे ये पूरा जो बबल है ब्लॉकबस्टर ब्रह्मास्त्र का, इसकी हवा पंचर कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि एक ऐसा बबल क्रिएट किया जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है, इसका कोई वजूद ही नहीं है, और वो आपको इस शो में पता चलेगा कि दरअसल पूरी कहानी इन्होंने बनाई क्या है और इसकी हकीकत क्या है. It's all getting exposed now. It's not I thought maybe it will take time for us to know exactly what is the reality of Brahmastra, but the way things stand, it is clear that Dharma Productions and Karan Johar's produced movie is far from being a hit. Forget about being a blockbuster or super hit. ये तो भूल जाइए आप, ये ब्लॉकबस्टर है कि सुपर हिट है. तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है, इसको भूल जाइए. ये अभी हिट होने से ही बहुत दूर है. क्यों? क्योंकि जो चीजें ब्रह्मास्त्र को लेकर बताई जा रही है ना कि ब्रह्मास्त्र एक ब्लॉकबस्टर है, और इस बात को मान के आगे बढ़ गए सारे, करण जौहर भी, आलिया भट्ट भी, रणबीर कपूर भी, और जितने भी स्टार्स हैं इसके, अमिताभ बच्चन तो चुप हैं और नागार्जुन चुप है, बट बाकी जितने स्टार्स हैं उन्होंने मान लिया सही में ब्लॉकबस्टर है, जबकि जितने भी इंडिकेटर हैं वो क्लियरली अदरवाइज बताते हैं. यानी if the producers or the makers of the movies are telling you that this is a blockbuster, facts do not speak that. Facts indicate completely a different picture. What is that picture? That is what we are here for. और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डिटेल लेकर आऊंगा कल, बिकॉज ऑफ certain technical issues, because you need a strong internet speed to come and do the show like this, because internet speed के बिना हम इसको एयर नहीं कर सकते on a multiple platform. अभी तो सिर्फ YouTube पे कर रहे हैं, but otherwise the platform requires a higher speed. So कल because of that I could not come yesterday, but today I'm here. I am here with figures which are till yesterday. कल तक के जो फिगर्स हैं वो लेकर हूं मैं आपके सामने, both gross and net, और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये फिल्म दरअसल है क्या. और वो लोग जो यहाँ ट्रोल करने आते हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे शोज के व्यूज नहीं आते, मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी हूँ. बहुत सारे लोग मुझे ये बात लिख रहे हैं और वो भी सरप्राइज है. जब हमारे वीडियोस कोई देखता ही नहीं, जब हमारे प्लेटफॉर्म को कोई फॉलो करता ही नहीं, क्योंकि मेरे वीडियोस के व्यूज तो आप सब देख रहे हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो रहा है. लेकिन जब भी हम ब्रह्मास्त्र का पे शो करते हैं, ट्रोल्स जरूर आते हैं. तो उनको कैसे पता चलता है कि हम लाइव हैं? क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो मेंबर्स हैं, उनकी शिकायत यह है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, उनको पता ही नहीं चलता कि कब मैं लाइव आ रहा हूं और किस टॉपिक पे आ रहा हूं. तो फिर इनको कैसे पता चलता है कि मैं कब आ रहा हूं और किस टॉपिक पे आ रहा हूं? ये पूरी तैयारी के साथ आते हैं और पूरे शो के दौरान रहते हैं. सो मुझे उससे कोई एतराज नहीं है. प्लीज, यू आर ऑल वेलकम. आप आज किसी टॉपिक पे मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन किसी टॉपिक पे मुझसे इत्तेफाक भी रखेंगे, तो आपका आना जरूरी है. सो आई वेलकम ऑल ऑफ देम. बट माय पॉइंट इज, जो फॉलोअर्स हैं इस प्लेटफॉर्म के और जो लगातार पिछले 2-2.5 साल से लगातार जुड़े हुए हैं, उनकी शिकायत है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, उनको पता नहीं चलता. तो फिर मुझे ताज्जुब ये होता है, इनको कैसे पता चलता है? और इसीलिए मुझे शक होता है कहीं मे बी आवर प्लेटफॉर्म इज बीइंग रेगुलेटेड. आई एम नॉट श्योर, बिकॉज द व्यूज आर प्रिटी what do you call amusing. At times I fail to understand कि वीडियो आखिर चल क्यों नहीं रहा है. क्यों? क्योंकि जब मैं बाकियों के वीडियोस देखता हूं ना, विदाउट कंटेंट भाग रहा होता है, और हमारा वीडियो एक भी बगैर कंटेंट के नहीं है, तो लोग लिखते हैं कि सुपर कंटेंट या बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया, लेकिन रिटर्न नहीं मिलता है इन टर्म्स ऑफ व्यूअर्स. क्यों? व्हाई? मे बी व्हाट वी टॉक अफेक्ट्स पीपल, सो इसलिए शायद रेगुलेट किया जा रहा होगा, हो सकता है. आई एम जस्ट हैविंग माय सस्पिशन. सो अदरवाइज ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम शो कर रहे हो ब्रह्मास्त्र पे, तो वो लोग आ जाएं जिनको हम जानते भी नहीं, और वो आकर पूरा 1 घंटा या 45 मिनट्स वो आकर अपनी बात बोलते रहते हैं. सो टुडे इज द डे व्हेन आई वांट देम टू बी हियर. व्हाई? बिकॉज हियर आर थिंग्स दैट मे इंटरेस्ट देम, और उसके बाद वो बताएं मुझे कि अब जो मैं कह रहा हूं उसमें उनको क्या शिकायत है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. सो हियर the show for all the people who love this platform and also who have a problem with this platform.
सो इनिशियली आई थॉट दैट दिस विल टेक टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि आखिर ब्रह्मास्त्र की सीक्रेट क्या है। इतना सारा बिक गया, 400 करोड़ 300 करोड़ कलेक्ट कर लिए, तो इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई ये ब्लॉकबस्टर हो गई है? क्या वाकई इतनी बड़ी हिट हो गई है? तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड टू कलेक्ट द फिगर्स, and after doing a lot of research, I got few figures which indicate a very different kind of a story. Let's go through the production cost of this movie, because if you want to go through the actual figure, actual picture of what the Ranbir Kapoor Alia Bhatt movie is all about, क्योंकि ये फिल्म रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही है। रणबीर कपूर आलिया भट्ट पहली बार एक साथ आए हैं, and this movie is being released after their marriage. So a lot of fans of Ranbir Kapoor and Alia Bhatt thought that this is their opportunity to view them. बहुत सारे लोगों की शिकायत भी है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट से, और उन दोनों का आना उनको ज्यादा गुस्सा दिलाता है, इसलिए वो ज्यादा बॉयकॉट करना चाहते हैं। लेकिन आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की सबसे बड़ी फिल्म है, ऐसा कहा जाता है, और इसको लेकर बहुत दिन से, पिछले 10 साल से इसका प्रोडक्शन चल रहा है, और बहुत ज्यादा हाइप भी क्रिएट किया गया है। ऐसे आएगी फिल्म, ऐसे ब्लॉकबस्टर बन जाएगी, इतिहास में, यानी बॉलीवुड के इतिहास में, हिंदी फिल्म के इतिहास में इससे बड़ी फिल्म नहीं बनी है। दिस इज द बिगेस्ट मूवी एवर मेड इन हिंदी सिनेमा। सो दिस काइंड ऑफ अ हाइप दैट वाज क्रिएटेड अबाउट दिस मूवी। सो व्हाट्स द रियलिटी? दरअसल हुआ क्या है, ब्रह्मास्त्र को लेकर जो बबल क्रिएट हुआ है, आखिर हुआ क्या है? इसके प्रोडक्शन कॉस्ट को पहले समझना बहुत जरूरी है। वो विल गो वन बाय वन। सो पहले इसमें कॉस्ट कितना लगा है उसको मैं बताता हूं, उसके बाद आई विल कम टू द ग्रॉस collection, and then I will come to the net collection, and then I will tell you what it is all about. So पहले इसका जो नेट कॉस्ट है, ग्रॉस कॉस्ट नहीं, जो नेट कॉस्ट है, यानी जो लागत लगी है इस फिल्म को बनाने में, whatever has been invested to make this movie or to distribute the movie and etc etc. So what is the production cost of Brahmastra? Let's understand that first. Officially it is being said that it is produced with a cost of 410 crore. That's the official cost. So ब्रह्मास्त्र को 410 करोड़ लगाकर अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, और करण जौहर, धर्मा प्रोडक्शंस, रणबीर कपूर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें और भी प्रोड्यूसर्स हैं, इन लोगों ने मिलके 410 करोड़ में इस फिल्म को बनाया। तो टोटल कॉस्ट विच इज द नेट कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट है, वो 410 करोड़ है इनके मुताबिक। ग्रॉस कॉस्ट नहीं बोल रहे, ग्रॉस कॉस्ट में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एड ऑन होती है, लेकिन अभी सिर्फ नेट की बात कर रहे हैं। अब इसमें आपको ऐड क्या करना है? 410 करोड़ तो बेसिक कॉस्ट हो गया। अब आपको याद होगा कंगना रनौत इज कोटिंग 650 करोड़। देयर इज अनदर गाय who's Cathay. Now Cathay is a film critic. He is also quoting 650 crore. There's the Andhra box office website, which is official website of film collection or the collection of any movie across India. That is also saying it's a 650 crore movie. So ये 410 और 650 का गैप क्यों है, ये भी तो जानना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग कहेंगे आई एम पुटिंग अ पार्शियल पिक्चर, है ना। सो आई एम हियर टू पुट अ परफेक्ट पिक्चर, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने 650 करोड़ का, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि 650 कहां से ला रहे हो भाई, 410 करोड़ में बनी है। तो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 410 करोड़ और 650 करोड़ में 650 करोड़ में डिफरेंस क्यों आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है, जो 410 करोड़ है वो तो इसका नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, फिल्म बनाने में खर्च हुए, जिसमें एक्टर्स को पेमेंट हुआ, चीजें खरीदी गई, सेट बनाया गया, और जितने भी कॉस्ट आते हैं। इसके अलावा फिल्म बनने के बाद जो खर्च आता है वो भी फिल्म के ही कॉस्ट में जुड़ता है। यानी जब फिल्म थिएटर को हिट करती है, जिस दिन वो थिएटर में रिलीज होती है, और उसके बाद भी, उसके 15 दिन बाद तक, जब तक फिल्म थिएटर में लगी हुई है कहीं पर भी, तब तक ये कॉस्ट जुड़ते जाते हैं, और तब आता है ओवरऑल कॉस्ट। जैसे कोई चीज प्रोड्यूस किया आपने, तो एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, फिर उसका मार्केटिंग कॉस्ट हो गया, फिर उसका सेल्स कॉस्ट हो गया, फिर उसका प्रमोशन कॉस्ट हो गया, तो बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। जब वो सारा जोड़ते हैं तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आता है, करेक्ट। तो 410 करोड़ हो गए बेसिक इन्वेस्टमेंट जो फिल्म बनाने में लगी। इसके अलावा आपका कॉस्ट क्या लगा? ये फिल्म पिछले 10 साल से बन रही है। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र 2012-2013 से बनाई जा रही है, तब से कंसीव हुई थी, और ये रिलीज कब हो रही है? 2022। तो क्या पैसे की वैल्यू जो 2012 में थी, क्या आज भी वो है? नहीं, इन्फ्लेशन कॉस्ट है।
अब इन्फ्लेशन कॉस्ट 410 करोड़ रुपए क्या है, whether that has been added or not added is not clear. 410 crore is the budget of the movie. Now how much is the inflation cost? So you need to add inflation cost, and that would also run in crores of rupees. So first addition apart from 410 crore is the inflation cost. और inflation अगर cost added नहीं है तो basic inflation आप calculate करते हैं 6 to 8% पे, तो 6 to 8% आप जोड़ दीजिए 410 करोड़ का कितना होता है। 410 करोड़ का 10% 41 करोड़ होता है, लगभग 25-30 करोड़ समझ लीजिए आप, उतना कॉस्ट उसका और आ जाता है। नाउ कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स व्हाट ऑल, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स, एलईडी शोकेसिंग, लेजर प्रेजेंटेशन, इस फिल्म के प्रोडक्शन प्रमोशन के लिए लेजर प्रेजेंटेशंस भी किए गए, और ये सब चीज बहुत बड़ा अमाउंट रिक्वायर्ड है इसमें। पूरे देश में, यानी पूरे देश और पूरी दुनिया में आप अपने प्रोड्यूस को, यानी अपनी फिल्म को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। फिल्म पहुंचने से पहले आपने जो बैनर्स पे खर्च किया, पोस्टर्स पे खर्च किया, हाई क्वालिटी एलईडी शोकेसिंग पे खर्च किया, होर्डिंग्स पे खर्च किया, पैम्पलेट्स पे खर्च किया, उसके अलावा लेजर प्रेजेंटेशन पे बहुत जबरदस्त तरीके से खर्च किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ वहां भी आपने लेजर प्रेजेंटेशन किया। क्यों? क्योंकि ये फिल्म बनी ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर है, और इसको कहते हैं वीएफएक्स, इसका बहुत अच्छा है। तो वीएफएक्स अगर अच्छा है तो इवेंट प्रमोशन में भी आपको उसको दिखाना पड़ेगा, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्ट हो रहा है, वो कॉस्ट भी इस 410 करोड़ में जुड़ता है। नेक्स्ट कॉस्ट इज अबाउट प्रमोशन, कॉस्ट ऑफ प्रमोशन। मार्केटिंग तो वो हो गया, अब कॉस्ट ऑफ प्रमोशन में क्या है? ट्रेलर्स, फिल्म का ट्रेलर बना, फिल्म के ट्रेलर को पहुंचाया आपने, ट्रेलर बनाने का कॉस्ट, ट्रेलर को पहुंचाने का कॉस्ट, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ट्रेलर को दिखाने का कॉस्ट, वगैरह वगैरह। उसके अलावा आपने स्पेशल इवेंट्स किए, कहीं आप आंध्रा में जाके इवेंट कर रहे थे, कभी आप दिल्ली में इवेंट कर रहे थे, कभी कोलकाता में कर रहे थे, कभी मुंबई में कर रहे थे, कभी कहीं पर कहीं अलग अलग जगह पर आप इवेंट्स कर रहे थे, उस इवेंट का कॉस्ट हुआ। फिर आपका टेम्पल दर्शन चल रहे हैं, अलग अलग मंदिर में जाके आप दर्शन करते हैं, उसका भी कॉस्ट फिल्म प्रोडक्शन में ही जुड़ता है। आपका डायरेक्टर भी जा रहा है, आपका प्रोड्यूसर भी जा रहा है, आपके एक्टर्स भी जा रहे हैं, वो कॉस्ट कौन आएगा? घर से थोड़ी देगा कोई, तो फिल्म के खर्च में ही तो जुड़ रहा है ना। इंटर स्टेट ट्रैवल, जो आपके पूरा क्रू अलग अलग स्टेट में प्रमोशन के लिए ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि अगर आप फिल्म की मार्केटिंग कर रहे हैं, आप एलईडी प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, आप लेजर प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, तो एक पूरा क्रू चाहिए होता है, उसका इंटर स्टेट ट्रैवल होगा, अलग अलग स्टेट जा रहा है, उसका एक कॉस्ट है। ये फिल्म जितनी बड़ी बनी है ना, अगर 410 करोड़ की फिल्म बनाएंगे तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए भी उसका 50% खर्च करेंगे आप। बहुत सिंपल लॉजिक है, 410 करोड़ में फिल्म बनी तो 210 करोड़ रिक्वायर्ड है इस फिल्म को आप तक पहुंचाने के लिए। इतना प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा ही, कोई भी फिल्म मेकर बना देगा, और इसीलिए वो 650 का कॉस्ट आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है कि 410 करोड़ किसको मालूम नहीं है, सबको मालूम है। But because there are people who do not understand this mathematics, and I'm explaining that in detail. And this explanation in detail is required for you to understand whether it's a hit or it's a flop. I don't want to conclude right now. I will conclude at the end. But I'm telling you what actually are the cost and the earnings. So trailers, special events, temple darshan, interstate travels, और ये सब करोड़ों में इसमें खर्च हो रहा है, करोड़ों में। तो 410 और 225 करोड़ लगभग एस्टिमेटेड कॉस्ट इसमें आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मीडिया पब्लिसिटी, अब मीडिया पब्लिसिटी में जबरदस्त तरीके से खर्च किया गया इस फिल्म में। इस फिल्म को मीडिया में ले जाने के लिए हर एक चैनल, हर एक न्यूज़पेपर, हर एक वेबसाइट, हर एक फिल्म क्रिटिक तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स पहुंचाने के लिए जबरदस्त तरीके से पैसे खर्च किए गए। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जर्नलिस्टों को दिया गया है या चैनल को दिया गया, नो, आई एम सेइंग जस्ट टू reach and go to the media, huge amount of money has been spent। और बहुत सारा मीडिया ऐसा भी है जो इन्फ्लुएंस होता है, जहां पर आप करण जौहर को सुन चुके हैं। करण जौहर कहते हैं एवरीथिंग इज मैनेज्ड, राइट? ही हैज गॉन एंड स्पोकन ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म अबाउट इट कि स्टार्स भी मैनेज होते हैं, कितने स्टार फिल्म को मिलेंगे, कितना कैसा रिव्यू मिलेगा वो भी मैनेज्ड है, किसको कौन क्या लिखेगा वो भी मैनेज्ड है। सब कुछ अगर मैनेज है तो क्या मैनेजमेंट बगैर पैसे के खर्च होता है? नहीं। So media publicity, I'm not talking media management, I'm talking about media publicity। आज फिल्म न्यूज़पेपर में ऐड देना, मैगजीन्स में ऐड देना,
वेबसाइट में ऐड देना, चैनल्स पे ऐड देना, ये सब चीज तो पैसे देने पड़ते हैं ना आपको। आपको टेलीविजन चैनल फ्री में तो आपकी फिल्म का ट्रेलर दिखा नहीं देगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या वो कॉस्ट नहीं जुड़ेगा आपके कॉस्ट में? सो मीडिया प्रमोशन, स्टूडियो हॉपिंग, क्योंकि आप सब जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप न्यूज़पेपर भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप मैगजीन भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप रेडियो, जितने भी रेडियो स्टेशन हैं, एफएम स्टेशन, आप वहां भी जा रहे हैं इंटरव्यू देने, आप वेबसाइट्स पे भी जा रहे हैं, और आप क्रिटिक्स को भी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो क्या ये इंटरव्यू ऐसे हो जाता है क्या? एक बार आप रूम में बैठे और इंटरव्यू हो गया? नहीं, आपको दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करना पड़ता है। आई हैव वर्कड इन वर्चुअली एवरी सिंगल मीडिया हाउस एंड आई नो हाउ द entire crew, actors, director, producer, travel to TV studios, whether in Aaj Tak or in India Today or ABP News or News 24 or News X, wherever I've been, सब जगह ये लोग जाते थे ना। तो क्या उनको चैनल लेके आता था? नहीं, ये लोग जाते थे, पूरा क्रू इनके साथ, लगभग 100 लोग चलते हैं, इनके 20-20 गाड़ियां चलती हैं। तो वो 20 गाड़ियां का फ्री में आती हैं क्या? शाहरुख खान के लिए अलग गाड़ी, रणवीर कपूर के लिए अलग गाड़ी, आलिया भट्ट के लिए अलग गाड़ी, डायरेक्टर के लिए अलग गाड़ी, प्रोड्यूसर के लिए अलग गाड़ी। तो ये क्या कॉस्ट नहीं है? फ्री में आ रहा है क्या सब कुछ? तो स्टूडियो हॉपिंग इज अ बिग बिग एक्सपेंडिचर। देन व्हाट? डिजिटल मीडिया एडवर्टीजमेंट्स, सोशल मीडिया आउटरीच। सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस नहीं करते क्या? सोशल मीडिया तक भी तो पॉजिटिव पहुंचाते हैं ना। आप लोग सुबह उठते हैं, बहुत सारे पोस्ट आते हैं जो बताते हैं कि ये फिल्म इतना कमा गई, उतना कमा गई, हमारे ऐसे शो में लोग आते हैं। पता नहीं वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको बहुत बड़ा प्यार है इस फिल्म से, या वाकई में कोई रीजन है कि वो आते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन सोशल मीडिया आउटरीच में भी खर्च होता है, और ये खर्च करते हैं लोग क्योंकि Mr. Karan Johar has not hidden anything. He has himself admitted, yes, we spend, we manage everything. Even ticket sales we manage. करना पड़ता है भाई। आप जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे भी आपको कैमरा क्रू खड़ा करना पड़ता है ताकि आप पिक्चर ले सके। जैसे मिस्टर रणवीर कपूर एंड आलिया भट्ट, दे वर गोइंग टू उज्जैन। आपको याद है उज्जैन की ये तस्वीर? मैं दिखा देता हूं। उज्जैन की तस्वीर आप सबको याद है। अब इसके साथ एक पिक्चर देखिए। यह है उज्जैन का वो हंगामा नीचे वाला, जो उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर हंगामा हुआ क्योंकि उन्होंने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को जाने नहीं दिया मंदिर में, राइट। ये है उज्जैन का महाकाल मंदिर और वहां के देवता जिनके दर्शन के लिए लोग जाना चाहते हैं। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की, ये उज्जैन की नहीं है, ये मुंबई एयरपोर्ट की है। जब ये मुंबई से उज्जैन के लिए या इंदौर के लिए फ्लाइट ले रहे थे, जहां तक मुझे मालूम है उज्जैन में एयरपोर्ट नहीं है, इंदौर में एयरपोर्ट है। इंदौर से उज्जैन इज अबाउट 30 किलोमीटर। सो यू जनरली टेक अ ट्रेन, टेक अ कैब एंड देन यू ट्रैवल। सो बाई रोड ट्रैवल करते हैं। सो आपने इंदौर ट्रैवल किया होगा। सो मुंबई से इंदौर ट्रैवल करते वक्त एयरपोर्ट पे ये पिक्चर लिया गया है कि वी आर गोइंग फॉर अ दर्शन टू उज्जैन टू वर्शिप महाकाल। सो ये पिक्चर लेने के लिए पेपराजी कहां से पहुंच गए? अकॉर्डिंग टू करण जौहर इन्फॉर्म किया जाता है उनको बताया जाता है कि प्लीज कम। व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग एक्स प्लेस और वाई प्लेस और जेड प्लेस। तो ये सब कुछ मैनेज्ड है, एवरीथिंग इज मैनेज्ड। सो इफ एवरीथिंग इज मैनेज्ड देन इवन अ पिक्चर लाइक दिस इज मैनेज्ड। तो क्या ये सब फ्री में बैठे हैं क्या कैमरा पर्सन? मतलब इनको कोई काम नहीं है क्या? कोई भी चैनल, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन क्या बगैर रीजन के अपने कैमरामैन को दौड़ा देगा? अरे भाई मालूम है पब्लिक नहीं देखना चाह रही है इस वक्त, तो पब्लिक नहीं देखना चाह रही है, पब्लिक का मूड इनके फेवर में नहीं है। कोई भी एडिटर पैसे खर्च नहीं करेगा अननेसेसरी, अनलेस कॉस्ट कोई और बियर कर रहा है। अगर कोई कॉस्ट बियर कर रहा है तो ठीक, अगर मुझे खर्च करना पड़े, इफ आई एम द एडिटर ऑफ अ चैनल एंड अगर कोई से ब्रह्मास्त्र इज बीइंग रिलीज्ड और उसका क्रू इंटरव्यू देना चाहता है और वो कहता है हम लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, ब्रह्मास्त्र रिलीज हो रही है, सबसे बड़ी फिल्म, आपको अगर इंटरव्यू चाहिए तो आप बुलाइए। मैं तो नहीं बुलाऊंगा क्योंकि मेरे पास बजट ही नहीं है, मैं बुला ही नहीं सकता, इतना खर्च ही नहीं कर सकता। मुझे अगर इंटरव्यू लेना होगा तो मैं मुंबई ट्रैवल करूंगा, अपना कैमरामैन ले जाऊंगा, मैं उनसे टाइम लूंगा और वहां पे इंटरव्यू करके उनके घर से या उनके ऑफिस से आऊंगा। लेकिन मैं उनके पूरे क्रू को दिल्ली बुलाकर उन पे खर्च कर नहीं सकता क्योंकि वो मेरा बजट नहीं है। वो तभी मैं करूंगा जब वो लोग खुद आएंगे। तो आपको एयरपोर्ट पे जो कैमरामैन दिखाई देते हैं
वो बगैर रीजन के नहीं दिखाई देते, उनको बाकायदा इन्फॉर्म किया जाता है एंड एज पर मिस्टर करण जौहर एवरीथिंग इज मैनेज्ड। सो अगर करण जौहर ही बता रहे हैं तो उन्हीं की तो फिल्म है, तो फिर व्हाट इज नॉट मैनेज्ड? तो क्या वो फ्री में होता है? नहीं, 410 करोड़ तो बेसिक कॉस्ट हो गया, नेट कॉस्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, और ये सब कॉस्ट नहीं जुड़ेगा क्या? सो ये सब चीजें जो अगर आप जोड़ देंगे, स्पेशल इंटरव्यूज, इन्होंने एक बहुत 3-4 बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, राइट, जहां सब लोग प्रेजेंट है। आप जाइए या इंटरनेट पे आपको सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे, वीडियो भी मिल जाएंगे, गूगल पे आपको पूरा इवेंट दिख जाएगा, इवेंट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द फिल्म और रिलीजिंग द फर्स्ट ट्रेलर ऑफ द फिल्म और रिलीजिंग द फर्स्ट पोस्टर ऑफ द फिल्म और रिलीजिंग द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द फिल्म। अलग अलग इवेंट्स होते हैं, वो इवेंट्स में खर्च नहीं होता है क्या? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को बहुत पैसा देना पड़ता है, और इस फिल्म को लेकर यानी ब्रह्मास्त्र को लेकर और ज्यादा खर्च क्यों हुआ होगा वो भी बता देता हूं। अगर नॉर्मल केस में कोई फिल्म बनती है और उसमें खर्च होता है, तो वो खर्च होता है अपनी जो उनकी मार्केटिंग टीम होती है उन पर, इंडियन मार्केटिंग टीम, और वो ज्यादा कॉस्ट नहीं करता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र की मार्केटिंग कौन कर रहा है? ब्रह्मास्त्र के पूरे पब्लिसिटी, चाहे वो मार्केटिंग हो, प्रमोशन हो, मीडिया आउटरीच हो, सोशल मीडिया आउटरीच हो, मीडिया पब्लिसिटी हो, जो भी हो, वो कौन मैनेज कर रहा है? वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज और उनका जो इंडियन विंग है स्टार स्टूडियोज, ये दोनों मैनेज कर रहे हैं। ये पूरा मार्केटिंग का, मार्केटिंग, प्रमोशंस, मीडिया आउटरीच का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रह्मास्त्र के प्रोड्यूसर्स ने वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज और स्टार स्टूडियोज को दिया है, और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज और स्टार स्टूडियोज ने इसके लिए चार्ज किया होगा, पैसे लिए होंगे, तो वो तो बहुत ही मैसिव पैसा होगा ना, क्योंकि वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज इज नॉट इंडियन कंपनी, इट्स अ हॉलीवुड बेस्ड कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी। उसने स्टार स्टूडियो जो इंडिया में है उसको अपना सब्सिडरी बनाया है, उसको पार्टनर बनाया, और उसके थ्रू वो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। तो क्या वो फ्री में हो जाएगा क्या? तो अब बाकी के केस में अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो जिस इवेंट को मैनेज करेगा या जिस फिल्म के प्रमोशन को मैनेज करेगा, वो मैसिवली डिफरेंट होगा, मैसिवली। 400 रुपीज अगर नॉर्मल में 100 रुपीज है, तो 400 to 500 रुपीज, 5 टाइम्स, क्योंकि वो वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज है। उनका मानना है कि जिस फिल्म को हम प्रमोट करते हैं वो उसका गारंटी है उसकी सक्सेस, द सक्सेस इज गारंटीड if Walt Disney Studios or Star Studios manage an event or promote a movie, then the possibility of its failure is very less because they have the best method of promoting a movie. So why will they not charge? So instead of 100 rupees, they will charge you 500 rupees. वो कॉस्ट किसमें जुड़ेगा? So ये वो कॉस्ट है जिसको अगर जोड़ेंगे आप 410 करोड़ में, तो कम से कम उसका 50% यानी 205 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 250 करोड़, ये मिलाकर इसका जो कॉस्ट है वो पहुंच जाता है 650 करोड़ लगभग तक। 600 करोड़, 605 करोड़ यानी 410 और 205, 615 करोड़ मिनिमम और 650 करोड़ मैक्सिमम। सो ये रीजन है कि अलग अलग वेबसाइट, या even if Kangana is picking, she is picking from somewhere. No, she is not creating her own figure. Or if I am quoting for different places. मैंने 3 फिगर किए हैं ना, एक तो कंगना का दिया, उन्होंने 650 कहा, उसके बाद मैंने आपको कैथे का बताया, कैथे सेट 50 करोड़। आंध्र प्रदेश का जो बॉक्स ऑफिस आंध्रा है, आंध्रा बॉक्स ऑफिस, वो भी आप जाके देख लीजिए, वो भी 650 कर रहा है। और ये कौन है? ये लोग कौन है? यही लोग तो हैं जो फिल्म के डेटा कलेक्ट करते हैं, जो भी ट्रेड एनालिस्ट हैं, ट्रेड वेबसाइट्स हैं, वो यही तो हैं, और यही लोग तो बता रहे हैं 650 करोड़। तो 650 करोड़ का क्या मैथमेटिक्स है, दैट आई टोल्ड यू। सो नेट कॉस्ट 410 करोड़। एनीवन हु सेज इट्स 410 करोड़ is correct. Anyone who says 650 crore is also correct because of the reasons that I just explained. Now if this is the cost, if 650 crore, 600 to 650 crore, let's put it like that. इस फिल्म को प्रॉफिट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस फिल्म को ब्रेक इवन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? What is required to break even? Break even means no profit, no loss situation. जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना कम से कम वापस आ जाए, ताकि आपकी फिल्म लॉस मेकिंग नहीं हो, फ्लॉप नहीं हो। चलिए, एवरेज, हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, यही तो कैटेगरी है ना, एवरेज, हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर। अभी ये ना एवरेज स्टेज में है, ना ये हिट स्टेज में है,
न ये सुपर हिट स्टेज में है और ना ये ब्लॉकबस्टर स्टेज में। ये किस स्टेज में है? इसको तो अभी ब्रेक इवन करना है। ब्रेक इवन मतलब जितना कॉस्ट लगा उतना रिकवर करना है। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस तक पहुंचने के लिए ब्रह्मास्त्र को 615 करोड़ से 650 करोड़ कमाने पड़ेंगे। तो क्या इस फिल्म में 615 करोड़ से 650 करोड़ एक हफ्ते में कमा लिया कि अब जो कमाई होगी वो प्रॉफिट है? इज इट द केस? तभी तो प्रॉफिट आएगा ना। पहले तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो वापस आएगा, तब उसके बाद प्रॉफिट। तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बना? 615 करोड़ टू 650 करोड़, 410 प्लस XYZ अमाउंट। तो फिर आपको 615 करोड़ से 650 करोड़ पहले कमाना पड़ेगा, देन यू ब्रेक इवन। तब आपका इन्वेस्टमेंट वापस आपके पास आएगा एंड यू कैन देन टॉक अबाउट द प्रॉफिट और सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर। अब मैंने आपको कहा ना कि पहले जितने भी ट्रेड एनालिस्ट थे ना, फर्स्ट डे तो उन्होंने कहा इट्स अ डिजास्टर। आपको याद होगा सबसे पहले दिन यही कहा था ना कि इट्स अ डिजास्टर, हॉरिबल मूवी इट इज। सडनली सारे ट्रेड एनालिस्ट कहने लगे कि बहुत अच्छी फिल्म है, इतना कमा रही है, उतना कमा रही है। अब सुन लीजिए एक हफ्ते बाद क्या करें। जिस आंध्रा बॉक्स ऑफिस .com की मैं बात कर रहा हूं ना, ये सारे ही मूवीज का, आप जाइए प्लीज वेबसाइट पे चेक कीजिए, इट्स अ वेरीफाइड अकाउंट। सारे फिल्म का कलेक्शन ये डिक्लेयर करती है और ट्विटर पे इसका हैंडल है, उसमें सबका फिगर्स डालते रहती है, हर फिल्म का, ब्रह्मास्त्र का भी डाल रहे। तो आंध्रा बॉक्स ऑफिस .com ने बाकायदा ट्वीट किया और उन्होंने कहा दिस मूवी इज अ बिग फेलियर with a total worldwide box office collection standing at 246 crore till the 6th day. This is on the 6th day that they have tweeted, Wednesday तक. So according to them ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म है क्योंकि इसने पूरे दुनिया में अब तक टोटल 246 करोड़ कमाया है टोटल इनके मुताबिक, जबकि इसका बजट 650 करोड़ है। Let me quote what exactly AndraBoxOffice.com is saying. Brahmastra turning out to be a big failure with below par weekdays all over and 5 days India net, everything included, all langs, stands at 144 crore approximate. India gross 168 crore approximate, overseas 78 crore approximate, worldwide 246 crore approximate. Nearly 38% box office recovery done of the possible break even at 650 crore gross. That is what AndraBoxOffice.com is saying. Please go and check. ये सारी चीजें जो मैं कोट कर रहा हूं ये ऑफिशियल वेरीफाइड वेबसाइट्स के हैं जिनको आप लोग मानते हो, जिनको फिल्म इंडस्ट्री, साउथ इंडियन इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री मानती है, ट्रेड एनालिस्ट कोट करते हैं, मैं उससे कोट कर रहा हूं। इसके मुताबिक ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ी फेलियर प्रूव हो रही है। वीकडेज यानी वीकेंड छोड़ दें, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो बाकी मंडे से थर्सडे तक के जो फिगर्स हैं वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। पूरा जो कलेक्शन हुआ है इंडिया में वो 168 करोड़ है जो मैंने आपको बताया, और वर्ल्ड वाइड 78 करोड़ इस फिल्म के कलेक्शन किया है। टोटल रिकवरी 38% है अगर इसका टोटल कॉस्ट 650 करोड़ है। 650 करोड़ में से इसने केवल 246 करोड़ कमाया है, यानी 38% बॉक्स ऑफिस रिकवरी। टोटल कॉस्ट का सिर्फ 38% ही अभी इसके पास आया है। तो बाकी जब तक 62% नहीं आ जाते ये फिल्म को हिट या ब्लॉकबस्टर या सुपर हिट या एवरेज कैसे माना जाएगा? Only 32%, 38% you have collected and you are declaring it as a box office. Super blockbuster, super hit. How are you doing it? What is the intention? From where are you getting the figures? ये सारे ऑफिशियल फिगर हैं। अब बताइए अब कैसे इसको ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर करो, आप एक्सप्लेन करो। मुंबई के जो सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं मनोज देसाई, ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है मुंबई के और यही फिल्मों को लगाते हैं अलग अलग थिएटर्स में। व्हाट इज ही सेइंग? ये भी सुन लीजिए। The downfall began from Monday. It is not coming back. Why do you have to make it a love story? The audience were promised something else. So मनोज देसाई जो सबसे बड़े एग्जिबिटर हैं फिल्म के मुंबई में, उनके मुताबिक
इसका फिल्म का गिरना शुरू हुआ है वो सोमवार से शुरू हुआ है। किसने कहा था आपको इसको लव स्टोरी बनाने के लिए? लोगों ने कुछ और उम्मीद किया था ब्रह्मास्त्र से, आपने इसको लव स्टोरी बना के रख दिया। और उसके जो डायलॉग्स हैं वो ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं, वो सब जोक बन गए, मजाक बन गए। कौन सी ब्रह्मास्त्र है, कौन सा शिवा है जो कहता है बटन हो तुम मेरे इश्क का बटन, और ये ब्रह्मास्त्र इज ऑल अबाउट पिज्जा? ये डायलॉग्स इस फिल्म में, और ये फिल्म बना रही है किसी और चीज पर। अरे SS राजामौली की तरह बाहुबली बनाना है तो पहले बाहुबली तक रिसर्च करो। 10 साल में किया क्या रिसर्च? पिज्जा और बटन। दिस इज व्हाट यू डिड इन 10 years। 10 years ऑफ रिसर्च, 10 साल लग गए फिल्म को बनाने में। बनाया क्या? पिज्जा और बटन। वही वो कह रहे हैं। किसने कहा था लव स्टोरी बनाने के लिए? लोगों ने कुछ और उम्मीद किया था, आपने पता नहीं क्या बना के दे दिया।